बंद रहा बेअसर, सड़क पर नहीं उतरे बंद समर्थक। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच रांची सहित झारखंड में बंद का शो फ्लॉप हो गया है। साथ ही शहर की दुकानें खुली रही और सड़कों पर गाड़ियों का परिचालन सामान्य रहा। साथ ही अन्य जिलों में बंद का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है। झारखंड यूथ एसोसिएशन की ओर से बुलाया गया झारखंड बंद बेअसर नजर आया। राजधानी रांची की सड़कों पर बंद समर्थक नहीं पहुंचे। हालांकि संभावित सभी जगहों पर अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। झारखंड यूथ एसोसिएशन की ओर से झारखंड बंद बुलाए जाने के बाद से राजधानी सहित अन्य जिलों में भी स्थिति सामान्य है। झारखंड के जमशेदपुर में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा ठप, धारा 144 लागू। जमशेदपुर हिंसा मामले को लेकर इलाके में प्रशासन की ओर से इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। वहीं रविवार शाम से ही वहां धारा 144 लागू है। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मालूम हो कि शहर के कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में रविवार की शाम दो समुदाय आपस में भिड़ गए। इस बीच पत्थरबाजी के साथ काफी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच युवकों में से किसी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलने पर फौरन जमशेदपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सबसे पहले हवाई फायरिंग की ताकि पत्थरबाजी कर रहे लोगों को तितर बितर किया जा सके, लेकिन उपद्रवियों ने पत्थरबाजी के बाद कई दुकानों में आग लगा दी। कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। इस हंगामे के बीच पूरा जमशेदपुर मानो जल उठा हो, जिसके बाद झारखंड अग्निशमन और टाटा स्टील की 2 दमकल गाड़ी मंगाई गई और आग पर काबू पाया गया। जमशेदपुर में हिंसा के बाद तनाव, सरकारी अधिकारियों की छुट्टी रद्द, सभी वीडियो सीओ को किया गया अलर्ट। जमशेदपुर में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सरकारी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। विधि व्यवस्था के मद्देनजर उपायुक्त ने यह फैसला किया है। उपायुक्त कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के पदाधिकारियों व पर्यवेक्षक पदाधिकारियों के अवकाश रद्द किए जाते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ सभी प्रखंड और अंचल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट रहने को कहा गया है। इस बीच कदमा के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 के समीप पत्थरबाजी करने वाले कई घरों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। शुरुआती जांच में पाया गया कि कई जगहों पर पत्थर के साथ साथ तलवार समेत अन्य हथियार रखे गए थे। दंडाधिकारी शाह जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के सिटी मैनेजर रवि भारती ने एक तलवार जब्त की है। पत्थरबाजी के आरोप में पकड़े गए एक युवक को वज्र वाहन में पकड़ कर रखा गया था। कुछ देर बाद युवक पुलिस की नजर से बचते हुए अचानक गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरा और धार्मिक स्थल की गली में भाग गया। उसके पीछे दर्जनों पुलिस के जवान लाठी लेकर दौड़े, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में आरोप गठित। पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत चलेगा ट्रायल। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। जानकारी हो कि झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अब ऐसे में पूजा सिंघल पर आरोपी के तौर पर मामला चलेगा। साथ ही आगे की अदालत में सुनवाई आरोपी के तौर पर होगी। जानकारी हो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत अब पूरा ट्रायल चलेगा। जानकारी हो कि इन दिनों पूजा सिंघल अंतरिम जमानत पर है। ऐसे में अब कोर्ट ने ईडी की जांच को ग्रीन सिग्नल दे दी है। अब इस मामले में ट्रायल किया जा सकेगा। बता दें कि दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी, जहां सुनवाई के बाद पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट के द्वारा आरोप गठन किया गया है। साथ ही बता दें कि ईडी कोर्ट ने बीते 3 अप्रैल को पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। अतिक्रमण हटाने के विरोध मामले में बाबूलाल मरांडी बरी। पीएमएमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे पूर्व सीएम। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी को सोमवार को एक मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जानकारी हो कि वे सोमवार को डाल्टनगंज व्यवहार न्यायालय के पीएमएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए थे। आचार संहिता के मामले में पीएमएमएलए कोर्ट में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी हाजिर हुए थे, जहां स्पेशल जज पीएमएमएलए सतीश कुमार मुंडा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई और उन्हें बरी कर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर।
जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा उपचुनाव की चर्चा शुरू। परिवार का ही कोई सदस्य संभाल सकता है विरासत। बोकारो जिला अंतर्गत डुमरी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक रहे सूबे के स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद अब डुमरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की चर्चा भी चौक चौराहे पर शुरू हो गई है। इतना तय है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के परिवार से ही कोई उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल सकता है। विधानसभा क्षेत्र के नवाडीह प्रखंड से जुड़े कई ग्रामीणों ने बातचीत के क्रम में बताया कि हम लोग चाहते हैं कि स्वर्गीय महतो के परिवार से ही कोई उपचुनाव लड़े, चाहे वो जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी हो या फिर उसके पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो। कई लोगों का यह भी कहना है कि अगर चुनाव लड़ने को लेकर पुत्र की उम्र को लेकर किसी तरह की बाधा आ रही है तो पत्नी को चुनाव लड़ाया जाए। वे यह भी कहते हैं कि स्वर्गीय महतो के बीमार पड़ने से पूर्व से क्षेत्र में मंत्री के पुत्र अखिलेश महतो सक्रिय रहे तथा लोगों का विश्वास जीतने में सफल भी हुए हैं। अगर उनके चुनाव लड़ने में उम्र को लेकर किसी तरह का बाधा नहीं आती है तो वे अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाल सकते हैं। झारखंड की धरोहर के रूप में तैयार हो चुका है बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान। यहां धरती आबा के मौजूद है निशा। 30 एकड़ में फैला बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व संग्रहालय बिरसा की तमाम निशानियों को समेटे हुए है। इतिहास का जीवंत दस्तावेज बनकर यह आज झारखंड की धरोहर के रूप में तैयार हो चुका है। यहाँ के कण कण में धरती आबा की निशानियां मौजूद है, जिसकी प्रेरणा और संघर्ष की कहानियां आज हमें आगे बढ़ने और कर्तव्य पालन का बोध कराती रहती है। झारखंड सरकार ने इस स्थल के महत्व को समझा और अब जाकर यह जीवंत दस्तावेज और धरोहर के रूप में तैयार होकर सामने आया है। जल्द ही राज्य के लोगों को इस ऐतिहासिक स्थल से रूबरू होने का मौका मिलेगा। सड़क हादसे में जीजा साले की मौत, पेट्रोलिंग टीम पर मदद नहीं करने का आरोप। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति की मौत हो गई। दोनों रिश्ते में जीजा साला थे। घटना रविवार देर रात की है। मृतक के परिजनों ने पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात जीजा निरंजन कुमार और साला कमलेश साव अपने घर आदर्श कॉलोनी से ITI मोड़ गए थे। वहां से लौटने के दौरान वे तेलीडी गंगाधर मोड़ के नज़दीक ट्रक की चपेट में आ गए। इस घटना में निरंजन कुमार की स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन उसके साले कमलेश साव की सांसें चल रही थी, जिसके बाद उसे बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया। वहां से कुछ घंटों बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया। इस बीच कमलेश साव की मौत हो गई। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।